हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे जो हैं कितने प्रकार से बनते हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा जो है पहला पॉइंट यानी कक्ष, इसे हम कहते हैं ऑर्बिट या कक्षा, या इसे कह सकते हैं कोश, इसी कह सकते हैं ऊर्जा स्तर, और यही हमारा होगा बोहर बरी नियम या योजना। तो ये हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। और कक्षक यानी ऑर्बिटल, या हम कह सकते हैं उपकोश, इसे कह सकते हैं उप ऊर्जा स्तर। तो ये देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के तरीके बता रहे हैं। कक्ष से यानी कोश से बना लेंगे, उपकोश बनाएंगे। तीसरा इसका पॉइंट होगा आयनों के, यानी आयंस। आयंस में भी हमारे दो होंगे, ए होगा नेगेटिव आयंस और बी पॉइंट होगा पॉजिटिव आयंस। यानी आयंस के हमारे दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन होते हैं। और इसका चौथा पॉइंट होगा शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हम आपको यानी चार तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, जिसमें आज यानी जो हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कक्ष यानी कक्षा के अनुसार या कोश के अनुसार या ऊर्जा स्तर के अनुसार। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे। चलिए जरा इसके जो है नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? तो ये पहला पॉइंट होगा। तो देखिए हम बोरबरी रूल्स क्या हैं या कोश के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं यानी ऊर्जा स्तर बनाते हैं। तो उसमें हम आपको 3 पॉइंट बताएंगे, रूल्स 3 बताएंगे। 3 रूल्स के अनुसार आप 120 तक या एबव भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो देखिए सबसे पहले हम आपको फर्स्ट रूल बताते हैं। रूल नंबर हमारा 1 होगा। क्या 1 होगा? हम ये कहेंगे कि किसी भी कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं वो हम 2n² के फार्मूले के अनुसार भर सकते हैं। यानी क्या कहा गया? किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n², किसके अनुसार? 2n² के अनुसार से भर सकते हैं। ये पहला रूल है। जहां पर n क्या है? यानी हमारा n जो है वो कक्षाएं हैं। ये हमारी n क्या है? कक्षाएं। तो फर्स्ट रूल आप समझ है, यानी ये कहा गया है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हम 2n² के अनुसार भर सकते हैं, जहां पर n कक्षाएं हैं। अब देखिए यहां पर हमने कह दिया है कक्षाएं, इधर ये हमारा हो गया फार्मूला, और इधर ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमने यहां पे कह दिया कि n = 1, मतलब पहली कक्षा। तो यहां पर 1 की वैल्यू रख दीजिए। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। n = 2, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। n = 2 दूसरी कक्षा में, तो इसके लिए आप वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी दूसरी कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। n = 3, तो हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18, यानी तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। n = 4, तो ये हमारे होंगे 32 इलेक्ट्रॉन, और n = 5,
यानी ये हो जाएंगे 50, यानी 50 में हमने एक क्रॉस का निशान लगाया। इसका मतलब ये हुआ है कि किसी भी कक्षा में 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे 4 उपकोष S, P, D और F, किसी भी कक्षा में 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4 उपकोष S, P, D, F में वितरित रहते हैं, जिसका अधिकतम योग 32 ही होता है। इसलिए किसी भी कक्षा में 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास बेस तो कोई है नहीं, यानी हाई स्कूल में भी है, ये 9th हाई स्कूल में भी पूछा जाता है और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में इसके अलावा फर्स्ट ईयर के अलावा फिर आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, बल्कि इसकी यूज यानी जरूरतें आपको हर आगे क्लास में या कंपटीशन में हर जगह पड़ती है। तो इसको आप इससे ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखने का। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल में क्या होता है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोर्स में 18, चौथे कोर्स में 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये फर्स्ट रूल हो गया, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आते हैं सेकंड रूल्स में। रूल सेकंड, देखिए सेकंड रूल्स क्या कहता है। सेकंड रूल ये कहते हैं कि बाहरी वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन तथा भीतरी वाले कोष में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। तो देखिए, क्या दूसरा पॉइंट क्या है, ये कह रहा है कि बाहरी वाले कोष में 8 और अंदर वाले कोष में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो 30 में क्या कहा गया, पहले कोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दूसरे कोष में 8 रखेंगे और तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब देखिए कितना हो गया, यहाँ पर 28 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ये हमारे बाहरी कोष। तो सेकंड रूल यही कहते हैं कि बाहरी वाली कोष में यानी आउटर मोस्ट सेल्स 8 इलेक्ट्रॉन और इनर सेल्स में 18 इलेक्ट्रॉन से एबव यानी अधिक नहीं रहते। यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने रहते हैं, 8, यानी इसमें अंदर 18। तो जब हम 31 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देखिए पहले कोष में 2 फिर 8, हम अंदर वाले कोष में 18 से अधिक भर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर 18 रहेंगे। बाहरी वाले कोष में 8 से अधिक नहीं रह सकते हैं, परंतु यहाँ पर कितने हैं, 2। तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और कितने रह सकते हैं, 8, यानी इस कोष में, बाहरी कोष में हम तब तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे जब तक कि यहाँ पर 8 ना हो जाए। तो देखिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3, 32 के लिए 2, 8, 18, 4, 33, 2, 8, 18, 5, 34, 2, 8, 18, 6, 35, 2, 8, 18, 7, 36, 2, 8, 18, 8, 37 का बनाएंगे, 2, 8, 18, 8। क्या कहा, बाहरी वाले कोष में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते हैं, तो 8 यहाँ हो गए। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करा सकते हैं, तो क्या करेंगे, एक नई कोष यानी नई कक्षा हमारी जनरेट हो जाएगी। तो यानी 37 का होगा 2, 8, 18, 8, 1। अगर हम 38 का बनाएंगे 2, 8, 18, 8, 2, ये बन जाएगा। ये हमारा सेकंड रूल। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको तीसरा रूल बताएंगे। थर्ड रूल्स, देखिए तीसरा रूल्स क्या कहता है। तीसरा रूल्स ये कहते हैं कि बाहरी वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद यदि भीतरी कोष
त्रिकोश अपूर्ण हो, यानी इनकम्प्लीट अपूर्ण हो, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवेश उन्हीं अपूर्ण कोश में होने लगता है। चलिए सेकंड नियम को फॉलो करते हैं, यानी 20 का इलेक्ट्रॉनिक गैस बनाते हैं। तो देखिए 20 में क्या होगा, 2882 हम नहीं बनाया, हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा है कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 होने चाहिए, परंतु यहाँ कितने 8। तो इसका मतलब हम इसी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे। कब तक कराएंगे, जब तक यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए। मगर यहाँ पर कंडीशन है कि जब तक बाहरी, यानी यदि बाहरी वाली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन अगर भरे हुए तभी अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे। यदि बाहरी वाली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, जब तक 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी वाली कोश में नहीं होंगे तब तक अंदर वाली कोश में आप इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करा सकते हैं। ये कंडीशन हमारी है। तो देखिए 21 के लिए 2 8, अब हम 9 करेंगे 2, अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे जब तक यहाँ पर 18 ना हो जाए। बाहरी वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है। 22 का क्या होगा, 2 8 10 2, 23 2 8 11 2, 24 देखिए ये 2, यानी इसे आप स्टार निशान लगा देंगे, इसे हम अपवाद कहेंगे। 24 है, 29 है, ये हमारे आगे एक्सेप्शन हैं। तो ये आखिर क्या है, ये एक्सेप्शन अपवाद क्या है। तो देखिए अपवाद क्या होते हैं ये हम आपको बताते हैं। यानी अपवाद, हम अगर स्टूडेंट्स बेस पर ले अपवाद क्या है, तो वे स्टूडेंट जो अपने से बड़े भाई बहन, माँ बाप एवं समाज के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अपवाद कहलाते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर 24 यानी क्रोमियम और कॉपर 29 यानी 20 से 21 से 30 के बीच में हमारे क्रोमियम और कॉपर 2 ये एक्सेप्शन यानी अपवाद है। देखिए यानी क्या है, 24 और 29, 24 29 2 ये हमारे अपवाद हैं। तो ध्यान रखेंगे ये क्या करते हैं, ये बोर-बरी रूल्स का पालन नहीं करते हैं। बोर-बरी नियम क्या है, बाहरी वाली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन का होना, और ये पालन नहीं करते हैं, इसलिए इनके बाहरी वाली कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 8, आप बाहरी वाली कोश में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, बचे हुए अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 8 13 1, 25 2 8 13, अब इसमें 2 करेंगे क्योंकि जब तक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। 26 आप अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे, 14 2 होगा। 27 देखिए 2 8 15 2, 28 2 8 16 2, 29 ये भी हमारा एक्सेप्शन अपवाद। 2 8 बाहरी वाले कोश में 1 और शेष इलेक्ट्रॉन हमारे अंदर वाले कोश में। 30 में क्या होगा, 2 8 18 2। अब देखिए जैसे यहाँ पर 18 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन मिले, उसी तरीके से हमें आपको क्या बताएं, यहाँ पर सेकंड रूल्स मिल गया। सेकंड रूल्स क्या था, 18 के बाद 2। तो यहाँ जब सेकंड रूल मिला तो सेकंड रूल क्या कहता है, बाहरी वाली कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और अंदर वाली कोश में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते हैं। जब हम 31 का बनाएंगे तो यहाँ होगा 2 8 18 3, 32 में क्या होगा 2 8 18 4। इस तरीके से हम 36 का जब बनाएंगे 2 8 18, ये आकर हमारा कितने हो जाएंगे 8। इस तरीके से में हम इलेक्ट्रॉन भरते रहेंगे 8 हो जाएंगे, जो आपने सेकंड रूल्स में भी पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमने आपको 3 रूल्स बताए हैं। इन 3 रूल के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बना सकते हैं, जो हमारे कोश के आधार पर या ऊर्जा स्तर के आधार पर। इसी को कहते हैं बोर-बरी के अनुसार। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। देखिए ये हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, जो हमने नियम बताए हैं उस नियम में एग्जाम्पल। यदि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2 हैं तो यहाँ पर 2 करेंगे, क्योंकि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, दूसरे कोश में 8। 3 बनेंगे तो पहले कोश में 2 कर देंगे और
फिर यहाँ पर दूसरे कोष में 1 कर देंगे। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हम इसमें इलेक्ट्रॉन कब तक भरेंगे? जब तक यहाँ पर 8 ना हो जाए। तो देखिए यदि आपको गिनती आती है, देखिए गिनती है यहाँ पर जो काउंटिंग कहते हैं उसी हिसाब से गिनती भरने होते हैं। जरा ध्यान देंगे आप, यहाँ पे क्या होगा 2 कर देंगे। इसमें कब तक भरेंगे? जब तक हमारे 8 ना हो जाए। 5 का 2 3, 6 में 2 4, 7 में 2 5, 8 में गए 2 6, 9 में 2 7, 10 में 2 8। अब देखिए दूसरी कोष भर गया। अब हम तीसरी कोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 8 1। हम इसमें पहले कब तक भरेंगे? जब तक यहाँ पर 8 ना हो जाए। 2 8 2, 2 8 3, इसमें होगा 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8। अब देखिए ये 18 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम क्या करेंगे? इस कोष के बाद नई कोष बनाएंगे 2 8 8 1, फिर होगा 2 8 8 2। जैसे यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 8 के बाद 2 मिल जाए, जहां पर 8 के बाद 2 मिलता है वहीं पर थर्ड नियम लागू हो जाता है। तीसरा रूल्स क्या कहता है? बाहरी वाली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाने पर यदि अंदर वाली कोष इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवेश इन्हीं इनकम्प्लीट कक्षाओं में होने लगता है। तो हम इसी में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कब तक भरेंगे? जब तक यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो देखिए इसमें हमारे बीच में 21 से 30 के बीच में 2 एक्सेप्शंस यानी अपवाद आएंगे, कॉपर और क्रोमियम 24 और 29। ये अपवाद मैंने आपको बताया है बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन का होना। तो देखिए क्या होगा 2 8 9 2। अब इसी में भरेंगे इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कोष में कब तक? जब तक 18 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। 2 8 10 2, 2 8 11 2, 2 8 12 2। ये बोरवली नियम हो गया। मगर अपवाद भी क्या कहा? हमने कहा था कि ये बोरवली नियम का पालन नहीं करता, इसलिए यहाँ पर 1 होगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये अंदर वाले कोष में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 12 से 13 हो जाएंगे। ये एक्सेप्शन का बन गया, अपवाद का बन गया। अब देखिए क्या होगा 2 8 13 2। अब बाहरी वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। जब तक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक अंदर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं होगा अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, तीसरे नियम से। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा 2 8 14 2, 2 8 15 2, 28 का होगा 2 8 16 2, 29 में 2 8 18 1, यानी 16 से 17 इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया 18 1, और 30 में 2 8 18 2। अब यहाँ पर देखिए सेकंड रूल्स लग गया। जहां पर कहीं पर अभी आपको 18 के बाद में 2 मिले वहां पर सेकंड रूल्स, 8 के बाद 2 मिल जाए थर्ड रूल्स। बस 2 ही रूल्स ये हमारे आगे पे चलते रहे। दूसरा नियम समाप्त, तीसरा समाप्त, दूसरा। और फर्स्ट रूल में केवल इतना बताया जाता है कि पहले कोष में यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। बाकी 2 रूल्स में कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक गैस बन जाते हैं। तो ये दूसरा रूल्स क्या है? पहले वाली कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, अंदर वाली कोष में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते। यानी हम इसमें कब तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं? जब तक 8 ना हो जाए। चलिए भरना शुरू कर दो। क्या होगा 2 8 18 3, 2 8 18 4, 2 8 18 5, 2 8 18 6, 2 8 18 7, 2 8 18 8, 2 8 18 8। अब ये 8 से ज्यादा भर नहीं सकते हैं, इसलिए क्या होगा नई कोष बन जाएगी 18 के बाद 1, फिर 2 8 18 8 2। देखिए फिर यहाँ पर हमें 8 के बाद 2। अब देखिए जैसे हम 8 के बाद 2 करते हैं यहाँ पर तीसरा नियम लागू हो जाता है, यानी थर्ड नियम हमारा यहाँ पर लागू होता है। तो देखिए यानी हमारा 8 के बाद 2 यानी तीसरा नियम, 8 के बाद 2 यानी तीसरा नियम, 18 के बाद 2 यानी दूसरा नियम। इसी नियम में 2 ही नियम हमारे आगे चलते रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान बन जाते हैं। देखिए 39 का क्या होगा 2 8 2 8 18 9 2, 40 में 2 8 18 10 2। तो ये हम 40 के इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान बना लिए। इसके बाद 41 जैसे पहुंचेंगे तो ये अपवाद हैं, तो इनके बाह्यतम कोष में एक अपवाद होते हैं, उनके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरीके से हम आगे इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान बना लेंगे और केवल 46 का याद रखेंगे। एक ऐसा अपवाद है, स्पेशल अपवाद है
जो उसके बाह्यतम कोष में जो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था वो अंदर वाले कोष में चला जाता है, बाह्यतम कोष समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया। चलिए ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया।